बारिश शुरू हो गई है, पर बारिश भी रो रो के आ रही है। हल्की फुल्की उड़ने वाली झमाझम बारिश नहीं आ रही है। ये तो ऐसा आ रही है जैसे कि बाप रे, इसके पेट में भी पानी नहीं है शायद। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और प्रणाम। कैसे हो आप लोग? हम तो बढ़िया हैं दोस्तों, आप भी बढ़िया होंगे। और आप लोगों का स्वागत है मालती के ब्लॉग यूट्यूब चैनल में। मैं रहती हूँ उत्तम नगर द्वारिका और सुबह के बज गए हैं दोस्तों 7। मेरा कल से बहुत जल्दी स्पीड में काम हो रहा है। झाड़ू पोछा और दिया बाती मैंने कर ली है। और ये मैं नहा धो के छत में आई हूँ, ये देख रहे हो। बस ऐसे ही आ गई मैं अपने कपड़े उपड़े डालने के लिए छत में। और आज सुहाना मौसम हो रहा है, बहुत दिनों के बाद रात मिल रही है दोस्तों। राहत तो उतनी नहीं मिली है, अभी हल्की फुल्की थोड़ा बारिश हो गई है। और अभी लगता है कि सारे दिन आएगी, क्योंकि सड़क के पेट में गुड़गुड़ी हो रही है, क्योंकि बादल गरज रहे हैं, आवाज़ आ रही है तगड़ी तगड़ी। और सुबह जब मैं आई थी 5 बजे, तब तो बहुत लाइट भी चमक रही थी, बिजली मतलब ऊपर वाली। और डर लग रहा था। मैं कॉफ़ी को लेके आई थी छत में और उसी समय मैं तुरंत नीचे चले गई। और अब ये क्या हुआ कि जैसे गांव में होता है ना कि थोड़ा सा बारिश की बूंदें आए और लाइट चले जाए, तो वैसे यहाँ पे भी है। बारिश के थोड़ा सा बादल क्या गरजे कि लाइट चले गई। और 1 घंटा हो गया दोस्तों, अभी तक लाइट नहीं आई है। और सुबह सुबह इतना सुंदर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, रात से ही ठंडा हो गया था। और ये देखो कितनी सुंदर बारिश हो रखी है। हस्बैंड जी भी छत में आ गए हैं, देखो जरा साफ कर रहे हैं छत को, क्योंकि नहीं तो कॉफ़ी गीले गीले पैर ले जाएगा अंदर। और ये देखो बादलों ने क्या डेरा जमा रखा है, काला पूरा काला मंडल हो गया। ये देखो, देख रहे हो कितने सुंदर लग रहे हैं ये बादल। ये 2 दिन पहले भी ऐसे ही थे, मैंने उस दिन दिखाया था, पर वो थोड़ी देर बाद लाल हो गए थे। पर आज तो बिल्कुल काले हो रहे हैं और बहुत सुंदर भी। आज संडे का दिन है, तो सब लोग अपने आराम से घर में सोए रहेंगे। नहीं तो इस समय अगर ऑफिस का होता तो इस कीचड़ में जाते भी कैसे। ये देखो, तो आज सूर्यदेव भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, कहीं आ तो गए होंगे, पर दिखाई कहाँ से देंगे जब बादलों ने डेरा जमा रखा है। और ये देखो हल्की फुल्की बारिश हो गई है। जब मैं सुबह सुबह आई थी तो मैं अपने जो भी मैंने इधर ये रखा था, मैंने ये गोभी के काट के रखा था, मैं उस समय इधर रख गई, क्योंकि मैंने कहा बारिश आ रही हो गई। और ये जो मैंने खाद बनाई है, इनको अंधेरे में ही मैं इधर रख के आ गई, क्योंकि उस समय मैं छत में आ रखी थी। और अब देखो कितना सुहाना मौसम हो रहा है, तो गमले भी कितने अच्छे लग रहे हैं। अब इनको ज़रा सी ऊपर वाला पानी मिल गया है, नीचे तो हम कितना भी डाल लें तो उतना नहीं होता। पर जो आसमान की बारिश होती है, चाहे 2 बूंदें आए, तो पौधों को भी जान आ जाती है। तो ये देखो जी कितनी सुंदर जान आ रही है इन्हें। अब मैंने लगाए थे बैंगन के पौधे, और ये देखो पानी तो मैंने डाला था, पर सारे मर रहे हैं। 2 ठीक हैं टकाटक, तीसरे में भी 1 पत्ता है, और चौथा तो बिल्कुल लुढ़क गया है, 5वां ख़त्म हो गया है। और ये देखो कितने अच्छे सुंदर फूल खिल रहे हैं, देख रहे हो। और मेरे 2 जुड़वा टमाटर और मिर्ची में भी अब फूल आने लगे हैं, क्योंकि इस समय फूलों का ही मौसम है, तो फूल खिलने लग गए। और हमारे गुड़हल में फिर दोबारा से नए फूल आने लग गए, ये देख रहे हो। और कितनी सुंदर हवा चल रही है, सुंदर। ये देख रहे हो पौधे कितने हिल रहे हैं, इतनी सुहानी हवा चल रही है कि शरीर को ठंडक मिल रही है। ये देखो जी, और अंदर हो रही है उमस। और इस वाले पौधे में भी मेरे 2 पत्ते आ गए हैं, नहीं तो ये बिल्कुल एंटेना के जैसे आ रखे हैं अभी। ये देखो ये है चंपा, ये देखो अब आ रहे हैं इनमें पत्ते। और ये देखो कितना सुहाना मौसम हो रखा है आज तो। ये देखो जी पूरे काले बादल छा रहे हैं। बस आज के दिन पूरी बारिश लगी रहे तो सुंदर हो जाएगा, गर्मी से राहत मिलेगी।
ये हर चीज़ को सुकून मिल जाएगा, चिड़िया पंछी जो भी जानवर इंसान कोई भी। और हमारे कॉफ़ी को देखो कैसे चौड़ा हो रहा है, देख रहे हो। और अजमैन जी ने भी पूरा छत साफ कर लिया है, नहीं तो पूरा पानी पानी हो रहा था और कॉफ़ी भाग रहा था तो पूरा गीला होके फिर अंदर ऐसे ही जाता। ये देखो कितने अच्छे हो रहे हैं, ये देखो। बारिश शुरू हो गई है, पर बारिश भी रो रो के आ रही है, हल्की फुल्की उड़ने वाली, झमाझम बारिश नहीं आ रही है। ये तो ऐसा आ रही है जैसे कि बाप रे इसके पेट में भी पानी नहीं है शायद। ये देखो अभी हल्के हल्के बूंदाबांदी हो रही है, बूंदाबांदी से थोड़ा ठीक ठीक, और उड़ने वाली हो रही है, ये सीधा नहीं आ रही है बारिश। और हम यहाँ पे बैठ के बारिश का आनंद ले रहे हैं छत में, ये देख रहे हो। और पौधे भी हरे भरे हो जाएंगे तो कितना अच्छा हो रहा है। और इधर मैंने अपने कपड़े डाल दिए हैं सुखाने, क्योंकि मैं नहा धो के पूजा पाठ करके छत में आ गई हूँ। अभी मैंने रोटी वोटी नहीं बनाई, बाद में बनाऊंगी मैं। ये देखो जी, ये देखो, देख रहे हो पूरी बारिश आने लग गई है। और आज संडे का दिन है तो आज आरामदायक है। अंदर फूल खिल रहे हैं, ये देखो। बसंत ऋतु में तो अच्छे ही लगते हैं सारे। ये देख रहे हो कितने अच्छे फूल खिल रहे हैं बगल वाले छत में। ये देखो चंपा के भी खिल रहे हैं, और ये देखो नए नए ये गुड़हल के तरह तरह के गुड़हल हैं। और ये देखो पूरी छत फूलों से लबालब भर रही है। ये देखो जी कितना अच्छा लग रहा है। और तिरंगा भी खूब लहरा रहा है हवा में, और चिल कौवे भी कितने उड़ रहे हैं, और हमारे भी कितने सुंदर फूल खिल रहे हैं। ये देखो, ये देखो जी कितना अच्छा लग रहा है। तो मौसम भी, ये देखो। तो दोस्तों आ गई मैं किचन में, और मैं बना रही हूँ आज आलू की पूरियाँ। ये देखो बनाते हैं फटाफट। और इधर हो रहा है दूध गरम, और ये रख लिया मैंने कढ़ाई, और अब बनाते हैं जल्दी से आलू की पूरियाँ। और चटनी मैंने बना रखी है, और जिसको दूध में खाना है, दही में खाना है, रायता में खाना है, तो अचार में खाना है, सब तैयार है दोस्तों। तो चलो बनाते हैं फटाफट। तो दोस्तों ये बनने लग गई है मेरी पूरियाँ, आलू की पूरियाँ। ये देखो, और ये इसको बोलते हैं झंझणी पूरी। ऐसे पूरी के जैसे नहीं बनाए मैंने, छोटे छोटे। ये देखो बड़े बड़े बना रही हूँ। और सिर दर्द भी हो रखा है मेरे को। ये देखो तो दोस्तों ये बन गई है हमारी आलू की पूरियाँ। और ये अचार, गोभी का अचार, गाजर का अचार, और ये दूध, और उधर मेज में रख लिए मैंने चटनी अंगूर वाली। और अब खाते हैं फटाफट, क्योंकि ये ठंडे हो जाएंगे। और दही भी है, पर दही नहीं खा रहे हम, दूध ही पी रहे हैं, और ना रायता खा रहे हैं, इसलिए हमने कहा अचार और चटनी में ही खाएंगे। तो आप लोग भी आ जाओ गर्मा गर्म आलू की पूरियाँ खाने। तो दोस्तों सो के उठ गए थे हम कब के, आज मैं जल्दी सो गई तो जल्दी भी उठ गई। और अब बज गए हैं 6, तो अब छत में जाने की तैयारी हो रही है। और आज हमने एक नई शॉपिंग शुरू कर दी। शॉपिंग तो बहुत दिन पहले कर ली थी, पर घर में पहुंचा आज, और वो भी जीवन के लिए बिल्कुल आजकल के लिए तो कुछ ज़्यादा ही खास है। और आज वो हमसे जुड़ गया है,
और उसकी हमने कर दी है अनबॉक्सिंग। और वो है ये चीज़, ये देखो, ये देख रहे हो, ये आज हमने नया शॉपिंग शुरू कर दी है। और ये मंगाया हमने ऑनलाइन में, क्योंकि अभी मार्केट में हमको 2-3 दिन गए तो दिखे नहीं है, पुराने पुराने मॉडल हैं, तो इसलिए हमने ऑनलाइन में शॉपिंग करी। और शॉपिंग 1 हफ्ते पहले कर ली थी, पर अब जाके पहुंचा ये, क्योंकि ये ज़रूरी है। तो दोस्तों, हमने आज नया कूलर मंगा लिया है, और वो ऑनलाइन में मंगाया ताकि कि अंदर जगह की कमी है, और कूलर हमारा बहुत बड़ा है पहले का, अभी हमने पिछले साल ही लिया था वो, और वो बहुत बड़ा है। वो उसके लिए तो डबल डोर का जो फ्रिज है ना, उससे भी बड़ा है और उससे भी चौड़ा है, तो सारा जगह वही घेर लेगा, फिर जगह नहीं रहती ना ये चलने के लिए। और वैसे तो हम बालकनी से लगा लेते, पर वहाँ पे मैं कपड़े धोती हूँ, और वहाँ पे गमले गुमले भी हैं, ऊपर से एसी भी लगा है, तो वहाँ पे उतनी जगह नहीं है। जगह उसी के लिए होगी, फिर हम दूसरी तरफ से जाना पड़ेगा हमको बार बार। और वैसे में तो दोनों तरफ जा सकते हैं, पर वो जगह घेर लेगा पूरा खिड़की के सामने, इसलिए हमने कहा उसको छत में ही रहने देते हैं, और रूम के लिए नया मॉडल का थोड़ा पतला वाला सब मंगाएंगे। इसलिए हमने रूम के लिए दूसरा मंगाया है, क्योंकि सारे रात हम एसी नहीं चला सकते, क्योंकि हमारे हाथ पैरों में दर्द हो जाता है। तो हमने कहा कूलर ही ठीक रहेगा अंदर के लिए, थोड़ा कूलर चला लो और थोड़ा एसी चला लो, और कॉफ़ी के लिए भी थोड़ा सा आराम हो जाएगा, इसलिए हमने कूलर मंगा लिया है। और काफ़ी 1 हफ्ते पहले हमने ऑनलाइन में इसकी शॉपिंग करी है, और एक हफ्ते बाद ये घर पहुंच रहा है। तो आज पहुंच गया ये संडे को, और बहुत अच्छी हवा दे रहा है, चारों तरफ खूब घूम रहा है, तो अच्छा लग रहा है। और वो जो बड़ा वाला कूलर है वो छत में ही है, तो उसको छत में ही लगाएंगे, जब वहाँ बैठे रहेंगे तो वहाँ पे लगाएंगे। कभी कोई गेस्ट आ गए, ज़्यादा हो गए, मेहमान आ गए, तो वो छत के लिए सही है दोस्तों, और यहाँ के लिए तो यही सही है। तो इसलिए हमने आज इसके अनबॉक्सिंग भी कर दी, क्योंकि अब गर्मी का मौसम आ गया है, तो इसकी सख्त ज़रूरत थी। नहीं तो क्या हो रहा है कि एसी से ज़्यादा ही हालत पतली हो रही है, क्योंकि हमने ज़िंदगी में कभी तो एसी चलाया नहीं, और अब चला रहे हैं तो हाथ पैरों में थोड़ा दर्द हो जा रहा है। इसलिए मैंने कहा थोड़ा कूलर मंगाती हूँ, कभी कभी कूलर भी चला लेंगे थोड़ा थोड़ा अंदर। तो दोस्तों, शाम के बज गए हैं 6:30, और हम आए छत में, और ये हमारा ओप्पो है, क्योंकि ये टंकी में नीचे वालों की बेल लग रही थी, तो इसलिए इसको बांधना पड़ा, क्योंकि ये भौंक रहा है बहुत ज़्यादा। और इधर मैंने अब पानी डाल दिया थोड़ा, आज मेरे को कम पानी डालना पड़ा, क्योंकि बारिश की 2 बूंदें हो रखी थी। और इधर मैंने ये लगा लिए इसमें थोड़ा सा फ्रांस बीन और भिंडी, क्योंकि जगह बहुत कम है, मिट्टी नहीं है दोस्तों। मिट्टी तो यहाँ मिट्टी के लिए भी तरस रहे हैं हम। हस्बैंड जी गए थे, पर कह रहे थे कि उधर है, पर वो बंद हो गया गेट, उधर किसी का बन रहा होगा वहाँ पे। और इसमें मैंने 5 बैंगन के पेड़ लगाए, तो ये देखो 3 ही हैं, 2 गायब हो गए हैं। और इसमें मैंने फिर आज ये थोड़ा सा मिट्टी डाल रखी है ऊपर से, और नीचे डाल रखा है सब्जियों का भूसा, और इसमें मैंने फ्रांस बीन डाल रखी है। तब देखते हैं उगते हैं कि नहीं उगते, कोशिश करते रहेंगे तो एक न एक दिन हो ही जाएंगे। ये देखो, तो इसलिए मैं अपना बागवानी कर रही हूँ कि आज नहीं तो कल एक दिन ज़रूर उगेंगे। अब मिट्टी लानी पड़ेगी, किसी से मंगानी पड़ेगी, तब जाके ही थोड़ा सा गमले बनेंगे। ये तो मैं वहाँ से गमलों को टाइट बना के लाई थी, दिमाग में नहीं आया ना कि 2 कट्टे मिट्टी ले जाती हूँ यहाँ से, क्योंकि वहाँ पे तो हमारा नीचे का घर था, तो बहुत सारी मिट्टी थी, और समय कहाँ था दिमाग में, उस समय तो सामान का ही दिमाग ख़राब हो रहा था। तो ये मैंने 2 बना लिए हैं, अब देखते हैं इनमें उगती है नहीं उगती। ये देखो, अब डाल दिया मैंने पानी पूनी, और ये जो मेरे जौ के वो थे ये भी अब पकने वाले हैं, तो ये हट जाएंगे गमलों से, तब गमले भी ज़रा जो गमलों के फूल पौधे हैं वही रह जाएंगे, बाकी हटा दूँगी। ये जैसे पालक का है ये भी पक जाएगा, ये भी हट जाएगा, और ये जौ के हैं ये भी हट जाएंगे। तो जिसमें ये पालक है ना, तो ये खाली हो जाएगा, तो इसमें डालूँगी तब। ये देखो जी।
तो दोस्तों जिस चीज़ का हमारा इंतज़ार था वो चीज़ भी आ गई और हमने उसका उद्घाटन भी कर लिया आज ही, क्योंकि गर्मी हो रही थी तो हमने कहा इसका भी उद्घाटन कर देते हैं। और अब हमने खाना पीना खा लिया है, क्योंकि आजकल अब दिन बड़े हो जा रहे हैं तो भूख जल्दी लग जाती है, और इसलिए हमने जल्दी बनाया और जल्दी खा लिया और अब सोने की तैयारी हो रही है। तो दोस्तों मालती के ब्लॉग को यूं ही देखते रहो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। बगल में घंटी का बटन आ रहा होगा उसे भी दबा देना, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे मालती के ब्लॉग को शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट भी करना दोस्तों। और कल सुबह मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद दोस्तों, गुड नाइट, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।